हेलो बच्चा पार्टी। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम एक ऐसी प्रॉब्लम के माध्यम से कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि कई बार पहले भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है और आगे भी कई बार रिपीट हो सकती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। मैं जैसे ही क्वेश्चन ड्रॉ करूँगा तो आप खुद पहचान जाओगे कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम तो कई बार देखी हुई है और हर बार परेशान भी करती है। तो आज इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म ही करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। तो सर, क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा एक सर्किट आपको दे रखा होगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे रखा है आपको और इधर भी एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। कोई भी वैल्यूज दे रखी होगी, जैसे मान लो ये 1 ओम दे दिया, ये 3 ओम दे दिया, ये 2 ओम दे दिया, ये 4 ओम दे दिया, ठीक है ना। और इधर से इसको कनेक्ट किया गया है बैटरी से, ऐसे, ठीक है। लेट्स से 50 वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। आप कहोगे तो हम टोटल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेंगे, आप कहोगे तो सबकी अलग अलग करंट, सबका अलग अलग वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लेंगे। बट ये नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग तब बनती है जब कहा जाता है कि इन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाया जाता है यूजिंग अ कनेक्टिंग वायर। अब ये जो प्रॉब्लम है अब इंटरेस्टिंग होगी। आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो पॉइंट M और पॉइंट N के बीच में कनेक्टिंग वायर आपने कनेक्ट किया है, इसमें कितनी करंट फ्लो होगी। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग, बताता हूं कैसे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, आपसे पूछा जाता है फाइंड करंट इन MN। ये जो कनेक्टिंग वायर है इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, आप लोगों से पूछा जाता है। तो पहले तो कुछ मिसकंसेप्शन। देखो, बच्चों को ये तो पता होता है कि कनेक्टिंग वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे मान लो कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पूरे कनेक्टिंग वायर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। मतलब इस पॉइंट तक आपको कितना वोल्टेज जाता हुआ नजर आ रहा है, 50। इस पूरे कनेक्टिंग वायर का वोल्टेज सेम होगा, तो यहां तक कितना वोल्टेज जाता हुआ नजर आ रहा है, 0। तो सिमिलरली इस पूरे कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लेट्स से आपने इस पूरे वायर के पोटेंशियल को V अज्यूम कर लिया, तो इधर भी V रहेगा और इधर भी V रहेगा। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि यार दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स देयर इज नो करंट। सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, बिल्कुल सत्य भी है ये। तो सही बात है सर। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि यार दोनों का पोटेंशियल सेम है, कनेक्टिंग वायर है, तो इसमें तो फिर कोई करंट ही नहीं फ्लो होना चाहिए। सर ने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट भी 0। तो एक ऑप्शन ये भी होता है 0, बच्चे उसके ऊपर टिक करके आ जाते हैं, गलत है। देखो इसमें समझो इस चीज को कि जब अपन बोलते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने पर करंट भी 0 हो जाता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टेंस, दैट इज नॉट ट्रू फॉर कनेक्टिंग वायर। तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि सर ये जो कनेक्टिंग वायर है इसके तो सारे पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट है, तो इसमें तो करंट फ्लो होना ही नहीं चाहिए था, बट होता है ना कनेक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो। अब ध्यान देना है कि सर कनेक्टिंग वायर के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम रहता है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, स्टिल कनेक्टिंग वायर के अंदर करंट फ्लो हो सकता है। कनेक्टिंग वायर मतलब एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस 0 माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक। तो सर इसका मतलब ऑल्दो दोनों का पोटेंशियल सेम है, ऑल्दो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, बट स्टिल देयर विल बी अ करंट। अब वो करंट आएगी कहां से, वो यहां से आएगी कि सर आपको कुछ करंट इसके अंदर फ्लो होते हुए नजर आएगी, I1, कुछ करंट आपको इसके अंदर फ्लो होते हुए नजर आएगी, I2। तो अगर अपन यहां पर जंक्शन लॉ लगाएंगे तो सर I1 में से I2 करंट उधर चली गई, तो जो बची कुची करंट है I1 माइनस I2 वो आपको M से N के बीच में फ्लो होते हुए नजर आएगी। तो अब हमारा टास्क है I1 को और I2 को फाइंड आउट करना। अब ये कैसे करें भाई, ये भी मुश्किल है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। हम देखते हैं कि सर इन दोनों का एक टर्मिनल तो 50 वोल्ट से कनेक्टेड है,
और दूसरा टर्मिनल कनेक्टिंग वायर के थ्रू सेम वोल्टेज पर है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अब क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, इसका मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड होंगे। अब क्योंकि पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है तो सर इनका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो प्रोडक्ट तो हो गया 3 और सम हो गया 4। आई होप सब लोग कर लोगे। सिमिलरली सर ये जो दोनों रेजिस्टेंसेज हैं ये भी हमें पैरेलल के अंदर नजर आ रहे हैं, ये भी पैरेलल के अंदर होंगे, तो इनका भी रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुल मिला के कितना होगा। तो प्रोडक्ट हो जाएगा 8 और सम हो जाएगा 6, मतलब आंसर आ जाएगा 4/3 ओम। ये इन दोनों का रेजिस्टेंस आ गया। तो सर जैसे ही इन दोनों का रेजिस्टेंस आया तो सर्किट थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। कैसे कि सर अब एक पॉइंट है जिसका वोल्टेज 50 वोल्ट है, एक रेजिस्टेंस है, दोनों को मिला के हमने बना लिया जिसका रेजिस्टेंस 3/4 ओम है। यहां पर पॉइंट एम भी लिख सकते हो, पॉइंट एन भी लिख सकते हो। फिर एक और रेजिस्टेंस है आपके पास में जिसका रेजिस्टेंस 4/3 ओम है, और फिर एक पॉइंट है जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट है। अब सर ये तो सबको ही दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज में होंगे, और जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट तो सेम रहता है बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। कैसे डिवाइड होता है कि सर अगर इस रेजिस्टेंस को आप R1 मान लो, इस रेजिस्टेंस को आप R2 मान लो, तो जो पोटेंशियल का डिवीजन होता है वो R1 R2 के प्रोपोर्शन में होता है। मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 हो तो सर जो V1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज दैट इज 50। इन दोनों के बीच में टोटल वोल्टेज कितना है, 50 वोल्ट है। बहुत आसान है। तो देखते हैं, देखिए V1 कितना निकल के आएगा। तो सर R1 तो हो गया 3/4, R1 प्लस R2 हो गया 3/4 प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज हो गया 50। तो यहां से हमने V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितनी आई। तो सर ऊपर वाला फ्रैक्शन तो 3/4 है ही, नीचे वाले फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 × 3 9, 4 × 4 16, 9 और 16 हो जाएगा 25। तो नीचे तो रह जाएगा 25, और जो 4 और 3 का एलसीएम है 12 वो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि नीचे वाली फ्रैक्शन रिवर्स हो जाती है। और मल्टीप्लाइड बाय 50 पहले से रखा हुआ है। 25 से 50 चला गया 2 बार, 4 से 12 चला गया 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 वोल्ट। तो सर हमें पता पड़ गया कि इसके ऊपर 18 वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, इस पर अगर 18 हो रहा है तो इस पर कितना हो जाएगा, तो सर 50 में से 18 ड्रॉप हो गया तो इधर तो बचेगा कितना, 32 वोल्ट बचेगा। कितना बचेगा, 32। और सर 50 में से अगर 18 इसको मिल गया तो बाकी का जो 32 वोल्ट है वो आपको इसके अक्रॉस दिखाई दे रहा है। देख लो 0 से लेके 32 तक चलेगा। ठीक है, ऐसे। तो इस बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये चीज हमें पता करनी है। हमें पता पड़ गया कि M का पोटेंशियल कितना है, 32। हमें पता पड़ गया N का पोटेंशियल कितना है, 32 है। अब देखो देखो मजेदार चीज कि सर जैसे ही हमें कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल मिला, अब हम ये I1 फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे सर, पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास में आ ही गया, 50 में से 32 को माइनस कर दो 18, और पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो 18 को 1 से डिवाइड करोगे तो I1 तो कितना निकल के आ जाएगा, 18 एम्पियर आ जाएगा। कितना आसान है सर। ऐसे ये वाली करंट भी निकाल लो। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 में से 0 हो गया 32 हो जाएगा, और 32 को 2 से डिवाइड करोगे 32 को तो कितना आ जाएगा, 16। तो I2 कितना हो जाएगा, 16 एम्पियर हो जाएगा। और जैसे ही सर हमारे पास में I1 I2 आ गए तो सर Mn के बीच में कितनी करंट फ्लो हो रही थी, I1 माइनस I2। तो सर हम 18 में से 16 को माइनस कर देंगे तो कितनी करंट फ्लो होते हुए नजर आएगी आपको, 2 एम्पियर की करंट फ्लो होते हुए नजर आएगी। इतना आसान है ये क्वेश्चन, बट उसी जगह पर ये इतना ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, और ये आप नोटिस करोगे कई बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है, भले ही वो जेईई हो या फिर नीट हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, ये तरीका आपको कैसा लगा कि यार कंसेप्ट तो हमने पढ़े हैं, सीखे भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स के अंदर उनको इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जाए ये अपन इन वीडियो से सीख सकते हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।
जय हिंद।